सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा। तो ऑलरेडी हमने वो डिस्कस कर लिया था। उसके बिहाफ पे आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे, आप वो देखते रहेंगे और मैं अपने फोन से डिस्कस करता रहूंगा। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ किस चीज के ऊपर है। क्वेश्चन है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि उसका जो डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच वो किस चीज पर कैसे खत्म होगा। आपको बता दूं, अगर दो लोग हैं, मान लीजिए हमारा एक राम है और एक मोहन है। ठीक है, इन दोनों ने, राम और मोहन ने पार्टनरशिप की थी, लेकिन गलती से ये पार्टनरशिप डीड बनाना क्या हो गए, भूल गए या इन्होंने बनाई नहीं। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अगर इनके बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर कुछ टर्म्स दी हुई हैं। वैसे तो मैं वो लास्ट पार्ट में समझा चुका हूं, बट इस पार्ट में क्वेश्चन के साथ समझाता जाऊंगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला एग्जांपल आपको स्क्रीन पर नजर आता रहेगा, समझते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, XYZ are partner of firm, they do not have any partnership deed। XYZ एक पार्टनरशिप में है जिनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। चलिए पहला पॉइंट, X who has contribute more capital than other partners demand interest on capital at 10% per annum and share profit in the capital ratio, but Y and Z do not agree with them या him। तो क्या होगा, बड़ा चालाक है भाई, समझ लो क्या कहना चाह रहा है। यहां पर एक पार्टनर ने पैसे लगाए 4 लाख, ठीक है, मान लेते किसने, एक्स ने, और दूसरों ने लगाए थे खाली ओनली कितने, 50,000 50,000। अब आपको मैंने बताया कि इस पर आपको क्या देना पड़ता है, कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है और कई बार पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप में रखते भी हैं ये चीज कि हम आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एक दूसरे को जो फर्म का प्रॉफिट होगा। तो वो मान लीजिए कितना, @10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हुआ कि इसका जो कैपिटल इंटरेस्ट होगा वो निकलेगा 40,000, इसका निकलेगा 5,000 और इसका निकलेगा 5,000। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, क्योंकि ए की कैपिटल क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने क्या करा है, अपनी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है। और अगर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं लिखी है, कोई भी चीज नहीं डिक्लेयर की है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अब पार्टनरशिप में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आंसर बताना है। तो जैसा बोला कि इन लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल मिलना चाहिए, और किसने बोला, एक्स ने। तो भाई पार्टनरशिप एक्ट कहता है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होती और 10% डिसाइड किया होता, अच्छी बात थी, लेकिन नहीं करा तो सॉरी, नहीं मिलेगा। दूसरा एक और ये चीज कह रहा है कि जो प्रॉफिट बटेगा वो बटेगा किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अगर मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने 50,000 लिया है, अगर मान लेते हैं इसको 1 लाख और मैं इसको 2 लाख कर लूं, तो और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, इनके कैपिटल के रेशियो बटेगा। तो इनको जो कैपिटल रेशियो निकल के आएगा वो निकल गया 4:1:2। इसमें भी ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है, इसको, एक एक्स को। तो एक्स ने कहा ऐसा करने को, रीजन वो चाहता है उसे प्रॉफिट ज्यादा मिले। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनाया है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वाई हैज डिवोट फुल टाइम टू रन बिजनेस एंड डिमांड सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, बट एक्स और जेड एग्री नहीं है। देखिए आगे जाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि पार्टनरशिप डीड में अगर 3 पार्टनर हैं तो कोई भी डिसीजन तब पास किया जाता है, पहली चीज, जब सारे के सारे पार्टनर क्या होंगे, एग्री होंगे। अब एग्री होने के बाद फिर हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड भी नहीं, मैं कुछ नहीं लिखा, तो एक्ट को फॉलो किया जाएगा 1932 को। तो अब यहां कह रहा है वाई कि भाई मैं तुम लोगों से एक्स और मान लेते हैं जेड, तीन तीन पार्टनर है, जिसमें से वाई कह रहा है मैं ज्यादा काम करता हूं। तो ज्यादा काम करता हूं तो प्रॉफिट तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। तो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो एक्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आपको सैलरी भी नॉट अलाउड। ध्यान रखना, पहली चीज क्या निकल गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
क्या निकल के आया था, नॉट अलाउड, आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज निकल के आई यहां पर क्या, सैलरी। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, आपको आपने एग्रीमेंट में नहीं शो किया तो नॉट अलाउड, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आते हैं यहां पर, तो क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस बाय हिम। जेड ने फर्म को 50,000 का लोन दिया है, ध्यान रखना, हम फर्म का नाम मान लेते हैं हमारी स्टार लिमिटेड, एग्जांपल अभी लिमिटेड ना लगा, स्टार, और उसके अंदर XYZ इसने फर्म को उधार दिए 50,000 रुपए आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से हटा के रुपया दिया है फर्म को, और उससे कह रहा है मुझे ब्याज चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, मार्केट में बोल रहा है कि ब्याज का रेट चल रहा है 12% इंटरेस्ट रेट, तो मुझे भी 12% चाहिए। कौन डिमांड कर रहा है, ये जेड। तो पार्टनरशिप डीड कहती है अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात, नहीं तो एक्ट को फॉलो करो। और एक्ट में कह रहा है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो जी ओनली 6% पर एनम ही मिलेगा। मतलब आप कितने भी रुपए लगा लो, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आपको उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 6%। अगर आप चाहते हो ज्यादा मिले तो म्यूचुअल कंसेंट करके सारे पार्टनर एग्री हो जाओ, या अपनी पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिख लेते। वेल आपसे क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होने अच्छी है या ओरल। ओरल होती है मतलब आपने दो पार्टनर ने आपस में डिसाइड कर लिया, मुंह से बात हो गई, दैट्स इट। और रिटर्न का मतलब हुआ रिटर्न में दोनों ने सिग्नेचर करे, सब कुछ लिखा, दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो मेरे हिसाब से तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट बाय द एनी ऑफ क्लेम अमाउंटेड 50,000 एट द एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, हाउ विल यू डिस्प्यूट द सेटल। वो तो क्वेश्चन हो गया। देखिए प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपने सब कुछ मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल नहीं रहा, सैलरी मिल नहीं रही, इंटरेस्ट लोन 6% लेस कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जितना भी प्रॉफिट है आपको बता दूं वो प्रॉफिट बटेगा किस रेशियो में, इक्वली। भले ही एक्स ने पैसे ज्यादा लगाए हो, वाई ने पैसे कम लगाए हो, जेड ने और कम लगाए हो, लेकिन अगर अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इन दैट केस आपको क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल बांटना पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से बता दूं कि पार्टनरशिप डीड बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बनाओगे तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली 4 से 5 टर्म्स हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट लोन 6% मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई चार्ज नहीं होगी, और साथ के साथ प्रॉफिट सारा कैसे बटेगा, इक्वल। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट कैसे काम करता है। वेल आपको एक और जानकारी इसके साथ और दूंगा कि इंफॉर्मेशन ये है कि पार्टनरशिप डीड में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, और एग्रीमेंट में भी लिखा होता है। लेकिन अगर मैं बता दूं आपको तो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में, इसके अलावा भी कि डिस्प्यूट के बिना आप एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन अगर सारे पार्टनर क्या हों, एग्री होंगे। दूसरी चीज आप यहां पे और है कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें सारे पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होना चाहिए। एक और चीज, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, ठीक है, अगर सारे पार्टनर राजी हो उसके लिए, या उनके एग्रीमेंट में क्या लिखा हो, जरूरी हो। दूसरी चीज, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, नहीं कराना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। नेक्स्ट, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहां पर कि आपका जो पार्टनरशिप है वो बंद कैसे होगी। अगर या तो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वैसे बंद कर लीजिए, अदरवाइज किसी पार्टनर की डेथ होने पर पार्टनरशिप डीड बंद भी हो जाती है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। सो ये थे टॉपिक आज के। वेल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, सजेशन हो तो आप प्लीज लिखिए, और की नोट्स में जाकर इसके बारे में पढ़िए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।